ऑपरेशन बुनियानु महसूस की आला हिकमत अमली और भारत को शिकस्त फाश। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में मार्का हक में शानदार कामयाबी पर पाक फौज और अवाम को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। ऑपरेशन बुनियानु महसूस की कामयाबी को पाक फौज की आला हिकमत अमली और क़यादत का नतीजा करार दिया। ये एजाज कौम की अमानत निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज मिलने पर अल्लाह ताला और पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया। बोले, ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मेहनत और पेशा वराना महारत से ये मकाम हासिल किया है। मार्का हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल सैयद आसिम मुनीर का हक था। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सरअंजाम दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। उनका कहना था कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक की फतह कौम की तारीख का सुनहरी बाब है। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाना जनरल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना हिकमत अमली का नतीजा है। पाकिस्तानी कौम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मज़ीद फतूहात की मुंतज़िर है। वज़ीर आला ने 17 ज़िला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। ब्यूटिफिकेशन और बेहतरी के लिए फंड्स फराहमी के इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने अज़ला के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया। मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियां लगाने का हुक्म। वज़ीर आला का हाफिजाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर्स को एजाजिया देने का ऐलान। वज़ीर आला का बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी हुक्म। पोस्टर, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में रोटी की यकसा सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। केनाल रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। चाइना और अबू ज़हबी की तर्ज पर केनाल रोड पर ART सिस्टम के तहत येलो लाइन चलाई जाएगी। मई 2026 में येलो लाइन का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि येलो लाइन के साथ मजीद 450 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान आइंदा माली साल में शामिल है। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तमाम कॉलेजेस और स्कूलों में 28 मई से 14 अगस्त तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। स्कूलों में तातीलात से कबल औकात कार भी तब्दील। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। BS कॉलेजेस में क्लासेस यूनिवर्सिटी कैलेंडर के मुताबिक जारी रहेंगी। तमाम तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। विफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। गुज़श्ता साल नोटिफिकेशन के जरिए 28 मई को आम तातील का ऐलान किया गया था। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। भारत की सिमताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात की क्वीन मैरी कॉलेज बस फीस का मामला निपटाने की यकीन दहानी। बोले, बच्चियों से 100% फीस नहीं ली जाती।
ट्रांसपोर्ट के लिए 400 रुपए वाले मामले पर इंतजामिया और वालिदैन के साथ मामला तय हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द मसले का हल निकाल लिया जाएगा। पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन सरदार अली खान और मुस्तफा शुजाउर रहमान की एक दूसरे को गालियां। दोनों में शुरू होने वाली तल कलामी गालम गलोच तक जा पहुंची। एमपीए नदीम कुरैशी और राना अरशद ने मामला ठंडा किया। झुलसा देने वाली गर्मी, तपती हुई लू, लाहौर में जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। दोपहर के औकात में गर्म हवा और तपती सड़कों ने लाहौरियों को हलकान कर दिया। तिबी माहिरीन का शहरियों को दिन के औकात में घरों से ना निकलने का मशवरा। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने की भी हिदायत। माहिर अमराज जिल्द प्रोफेसर अजीम जहांगीर खान कहते हैं, हीट वेव से स्किन की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। शहरी बाहर निकलते हुए सन ब्लॉक और कैप का इस्तेमाल करें। जिस समय पानी के लेवल को बेहतर रखें। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का सिस्टम तकनीकी खराबियों का शिकार। शहर में बिजली की आंख मचोली ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर वजूहात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शालीमार, हरबंसपुरा, केवलरी टाउन, मंसूरा और दीगर इलाके बिजली की बंदिश से मुतासिर। शहर में रात को बिजली की तलब 4200 मेगावाट तक जा पहुंची। गर्मी की शदीद लहर के बायस लीमू का इस्तेमाल बढ़ गया। मार्केट में लीमू भी नायाब होने लगा। 580 रुपए वाला लीमू 1000 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि गर्मी में सिकंजबीन एक सस्ता मशरूब था, वो भी अब पहुंच से बाहर हो गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मस्बत किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी में शराकतदारी को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज का कहना था, सियासी मुशीर पंजाब में हमेशा दोस्तों की तरह याद रखी जाएंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खवातीन के हकूक व तरक्की, जमहूरी इस्तेहकाम, पार्लिमानी ताउन पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। बरतानवी हाई कमिश्नर को पंजाब असेंबली के ऐवान का दौरा भी करवाया। जो आसान कारोबार है उसमें सिर्फ 90 दिन के अंदर यानी 3 महीनों के अंदर 1,60,000 से ज़ायद अफराद को जो है 61 अरब रुपए, कितने 61 अरब रुपए जो है 1,60,000 अफराद को जारी किए गए हैं विदिन 90 डेज़ ओनली। 3 महीने के अंदर जो है ये तमाम लोग जो है इनको पैसे दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। मरियम नवाज आसान कारोबार स्कीम के तहत अरबों रुपए दे रही है। 3 माह में 1 लाख से ज्यादा लोगों को 61 अरब रुपए जारी किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि 57,913 नए कारोबार शुरू हुए। 6,753 खवातीन ने कारोबार के लिए कर्ज लिया। सुबह पंजाब में पैदाइश से 7 साल तक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। कोर्ट डिग्री शर्त खत्म कर दी गई। 1 साल तक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, जबकि 7 साल की उम्र का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को होगा। रूल्स अमल दरामद के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग की सूरत हाल अबतर। 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा 8 साल बाद भी इल्तिवा का शिकार। 3 अरब का मंसूबा 25 अरब तक पहुंच गया। ब्यूटिफिकेशन लाहौर प्रोजेक्ट में भी पार्किंग प्लाजों के लिए एक पाई नहीं रखी गई। डीसी लाहौर का कहना था कि पार्किंग प्लाजों की तामीर जल्द अज जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब यूनिवर्सिटी अदारा तालीम और तहकीक के ज़ेर एहतमाम तालीम पर 12वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर महमूद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जामियात से मारूफ माहिरीन तालीम, तुलबा और तालबात की शिरकत। खिते में अमन और इस्तेहकाम हमारी ख्वाहिश है। पाकिस्तान एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क है। एटमी जंग के नुकसानात नाकाबिले तलाफी होते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीर से खिताब। बोले, भारत ने पहलगाम वाक़े का हमें कोई सबूत नहीं दिया। जिस पर इल्जाम लगे वो सबूत मांगने का हक रखता है। भारत ने हमारी मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत के नतीजे में मासूम शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत में शहीद और जख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 जिला के डिप्टी कमिश्नर्स को 343 मिलियन रुपए इमदादी फंड जारी कर दिए। शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी को 20 लाख, मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी। इमदादी रकम डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। इंटर पार्ट 1 के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानात में 1,75,812 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे। 1,03,000 से ज्यादा तालिबात, 72,000 तुलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। 1,53,401 रेगुलर उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हो रहे हैं। 22,411 प्राइवेट उम्मीदवारों ने पार्ट 1 इम्तिहानात के लिए अप्लाई किया। चौधरी शाफी से सेनेटर के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। सेनेट के इंतखाबात मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर का सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। शाफी हुसैन ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेनेट इंतखाबात में हाफिज अब्दुल करीम की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत के गरूर को चंद घंटों में खाक में मिला दिया। हुकूमत के मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम हवा हो गए। शहर भर में तामीराती और तरक्याती कामों पर SOPs पर अमल दरामद के अहकामात नजरअंदाज। शहर में 137 अरब रुपए का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान जारी। 3,705 गलियों की तामीर में उड़ने वाली धूल पर पानी का छिड़काव न हो सका। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी में इजलास। CEO साफ पानी अथॉरिटी जाहिद अजीज ने जारी प्रोजेक्ट से बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। साफ पानी अथॉरिटी पंजाब भर के 5,000 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फ़आलियत पर काम कर रही है। वजीर हाउसिंग कहते हैं कि यूनियन कौंसिल की सतह पर तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को अगले माह तक फाल कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ काफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास। 42 स्कीमों पर मुश्तमिल 5 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम तश्कील दे दिया। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सूफिया की खानकाहों को सोसाइटी का मरकज मानना पड़ेगा। नाकिस कुल्फिया बनाने वालों की शामत। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का शाहतरा में ऑपरेशन। कुल्फी यूनिट बंद। लोहा मार्केट रावी पुल पर वाक़े कुल्फी यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की गई। DG फूड आसिम जावेद का कहना था, मिलावट और जालसाजी करने वालों को कारोबार की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में खुराक का कारोबार मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 19 के अफसर मुबीन इलाही को DG वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स पंजाब तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे कबल मज़कूरा सीट का DG फिशरीज पंजाब मोहम्मद सलीम के पास इजाफी चार्ज था। लाहौर हाई कोर्ट में 6 साला बच्चे के कत्ल केस। अदालत ने सजाए मौत पाने वाले मुजरिम मुहय्यद्दीन की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। थाना सिटी कसूर 16 नवंबर 2019 में बच्चे को कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया।
हाई कोर्ट में तशहीरी बोर्ड आवेजा करने पर जारी टैक्स नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने ज़िलाई हुकूमत की जानिब से जारी टैक्स नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर समाअत की। सेशन कोर्ट में कार सरकार में मुदाखलत करने का केस। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए मियां नवीद की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने साबिक एमपीए को 2 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने अबूरी जमानत पर समाअत की। लाहौर के शहरियों को वाटर सप्लाई और सीवरेज की बेहतर सहूलियात की फराहमी। वासा के दायरा इख्तियार में गैर मामूली तोसी का फैसला। शहरियों को सर्विसेज वासा की जानिब से फराहम की जाएंगी। दस्तावेजात के मुताबिक वासा के जेर इंतजाम रकबा 380 मुरबा किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। वासा को नए इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, कनेक्शंस की तनसीब, ट्यूबवेल और ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग जैसे चैलेंजेस का सामना होगा। आज ही रेलवे पुलिस राय ताहिर की जेर सदारत SR फीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जराइम की रोकथाम, वर्दी की बरवक्त फराहमी और सफाई जैसे मामलात जेर बहस लाए गए। IG रेलवे का कहना था कि रेलवे पुलिस को दीगर फोर्सेस की तर्ज पर डिजिटलाइज किया जा रहा है। SPs जराइम की रोकथाम और मुल्जिमान को अदालत से सजा दिलवाने के लिए खुसूसी तवज्जो दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नाजिमुल आबिदीन के दरमियान तवील मुलाकात के बाद फैसला हुआ। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम की नेशन कप में शिरकत की तस्दीक हो गई। कौमी हॉकी टीम आइंदा माह 8 मुल्की टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। कुआलालंपुर में हॉकी कप 15 जून से 21 जून तक शेड्यूल है। पाकिस्तानी टीम 15 जून को मलेशिया, 16 जून को जापान और 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेऑफ मरहला बुध से लाहौर में शुरू होगा। डिफाइज चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच 22 मई को खेला जाएगा। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा।